प्लांट का पौधा। मनी प्लांट चाहे आपने इंडोर लगा के रखा हुआ है या फिर आपने घर के बाहर मनी प्लांट लगा कर रखा हुआ और आपका मनी प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, नई पत्तियां निकल कर नहीं आ रही है, आपका मनी प्लांट खराब हो रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसको आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। एक होममेड फर्टिलाइजर जिसको आसानी से घर पर बनाकर अपने सभी मनी प्लांट के पौधे में इसको डालकर इसकी ग्रोथ को और पत्तियों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही मनी प्लांट से संबंधित कुछ केयर टिप्स जो कि बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ खाद दे देने से पौधा हरा भरा रहता है, ग्रोथ करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर पौधे का एक विशेष देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। हर पौधा अलग होता है और उसकी कुछ अलग तरीके से हमें देखभाल करनी पड़ती है। जैसे जैसे मौसम बदलता है तो पौधे की देखभाल भी हमको थोड़ी थोड़ी बदलते रहनी पड़ती है। तो मनी प्लांट की केयर आपको कैसे करनी है, खाद के साथ इन चीज़ों की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ केयर टिप्स के बारे में। तो टिप्स नंबर 1, सबसे पहले मनी प्लांट को कितना आपको धूप देना है और इसको किस जगह पर रखना है जिससे कि मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। अगर आपने मनी प्लांट को घर के अंदर लगा कर रखा हुआ है तो मनी प्लांट को आप ऐसी जगह पे रखें जहां पर अच्छी खासी दिन की रोशनी आपके मनी प्लांट को मिलती रहे। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको तेज धूप नहीं चाहिए, सीधी धूप इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपने इसको घर के बाहर लगा कर रखा हुआ है तब भी आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर इसको सिर्फ रोशनी मिले, दिन की सीधी धूप इसके ऊपर ना पड़े। तो इसके लिए आप मनी प्लांट को किसी शेड वाली जगह पे रखें, जैसे कि आप बालकनी में रख सकते हैं या फिर बाहर अगर आपने रखा हुआ है तो ऐसी जगह पे रखें जहां पर ऊपर से कोई शेड बना हो, सीधी धूप इसके ऊपर ना पड़ रही हो। अगर आपने घर के अंदर रखा है तो किसी अंधेरी जगह पर आप इसको बिल्कुल भी ना रखें। अगर आपने इसको बेडरूम में रखा है और वहां पर रोशनी नहीं आ रही है तो आप इसको रोटेट करते रहें, यानी एक दिन के लिए आप किसी ऐसी जगह पर इसको रख दीजिए जहां पर इसको रोशनी मिले और फिर दोबारा आप इसको बेडरूम में शिफ्ट कर सकते हैं या फिर ऐसी जगह पर ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर सकते हैं जहां पर इसको रोशनी नहीं मिल रही है, तब भी आपका मनी प्लांट चल जाएगा। लेकिन इसकी ग्रोथ के लिए रोशनी बहुत जरूरी है। तेज रोशनी वाली जगह पर ही आप इसको रखें, तभी आपका मनी प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। इसके बाद टिप्स नंबर 2, वो है मनी प्लांट को कितना पानी आपको देना है। मनी प्लांट को सही पानी देना बहुत जरूरी है, यानी सही तरीके से पानी इसके अंदर डालना, कब आपको इसके अंदर पानी देना है और कब पानी नहीं देना है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपका मनी प्लांट खराब होता है तो सिर्फ बहुत ज्यादा पानी देने की वजह से ही खराब होता है। तो अगर आपका मनी प्लांट घर के अंदर लगा हुआ है तो बिना इसकी मिट्टी को चेक किए आप कभी भी मनी प्लांट के पौधे को पानी ना दें। हमेशा इसकी मिट्टी को पहले आप चेक करें। अगर आपको इसकी मिट्टी ऊपर से थोड़ी सी सूखती हुई दिखाई दे तभी आप इसके अंदर पानी डालें। अगर आपने मनी प्लांट घर के अंदर लगा के रखा है तो कभी भी आपको इसको भर भर के पानी नहीं देना है, यानी कि पूरा 2 मग्गा 3 मग्गा आपने इसके अंदर पानी डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पानी आपको सिर्फ इतना देना है जिससे कि इसकी मिट्टी सिर्फ हल्की सी गीली हो जाए। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वाटरिंग कभी भी आप मनी प्लांट के अंदर ना करें, खास तौर पे अगर आपका मनी प्लांट घर के अंदर रखा हुआ है। अगर आप बहुत ज्यादा पानी देते हैं तो आपकी मनी प्लांट के पौधे की मिट्टी में फंगस लग जाता है और आपका पूरा का पूरा पौधा गल जाता है। जड़ नीचे से गल जाती है जो कि पूरे ही पौधे को खराब कर देती है। दूसरी कंडीशन वो बनती है कि आप बहुत ज्यादा अगर वाटरिंग करते हैं तो अगर आपके पौधे की जो पत्तियां हैं पीली पड़ रही हैं तो ये साइन है कि आप बहुत ज्यादा पानी आपके मनी प्लांट के अंदर दे रहे हैं। तो जैसे ही आपको आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ती हुई दिखाई दे तो आपको अलर्ट हो जाना है और पानी डालना बिल्कुल भी बंद कर देना है। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए कि जो मनी प्लांट का टिप है वो ब्राउन हो जाता है। मनी प्लांट का टिप अगर आपका ब्राउन हो रहा है, जैसे कि आप देखिए ये वाली पत्ती, इसका टिप ब्राउन हो रहा है, तो इसका टिप ब्राउन तब होता है जब मनी प्लांट को पानी की जरूरत है और आपने उसके अंदर पानी नहीं डाला और कुछ दिन तक मनी प्लांट बिना पानी के रह गया। तो ये कंडीशन तब बनती है जब पानी आपने बिल्कुल ही कम कर दिया अपने मनी प्लांट के अंदर और उसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल प्यासी हो गई हैं, तभी इसका जो टिप है वो सूखना शुरू कर देता है। तो इसीलिए आप हफ्ते में एक बार अपने मनी प्लांट के पॉट को जरूर चेक करें। जैसे ही मिट्टी आपको सूखती हुई दिखाई दे फटाफट से आप उसके अंदर पानी डाल दीजिए ताकि ये जो टिप ब्राउन हो रही है ये ब्राउन होने से बच जाए। इसके बाद टिप्स नंबर 3, अगर आपको अपने मनी प्लांट को बुशी बनाना है यानी बहुत ज्यादा घना बनाना है तो टाइम टाइम पर इसकी जो लंबी लंबी ब्रांचेस है इनको आप काटते रहिए।
लेकिन अगर आप इन लंबी ब्रांचेस को अपने पौधे के अंदर रखना चाहते हैं तो पॉट को थोड़ा ऊंची जगह पे रखें, या फिर आप इसके अंदर कोई क्वायर स्टिक लगा सकते हैं। अगर आप अपने मनी प्लांट की ब्रांचेस को ऊपर की तरफ ग्रो करना चाहते हैं तो इसके अंदर क्वायर स्टिक लगा दीजिए, और जितनी भी लंबी ब्रांचेस हैं उनको उस क्वायर स्टिक में आपको लपेटते जाना है, जिससे कि पौधे की ब्रांचेस को ऊपर ग्रो करने के लिए अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाए। या फिर आपने किसी ऊंचाई पर रखा है तो नीचे अगर ब्रांचेस आती हैं तो वहां पर भी इन ब्रांचेस को नीचे लटकने के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाए, ऐसी जगह पर आपको इन पौधों को रखना है। इनको अगर आपको काटना है तो इसको काटने का सही तरीका है। सही तरीके से अगर आप काटेंगे तो आपका पौधा ज्यादा बुशी होगा, ज्यादा घना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 4 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसमें काफी बड़ी ब्रांच हो गई है, तो इसको मैं यहाँ से काट दूंगी। आपको इसको बिल्कुल बेस से काटना है, तभी जो ब्रांच आएगी वो बिल्कुल बेस से निकल कर आएगी। अब ये जो ब्रांच हमने काटी है ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, इससे हम नए पौधे तैयार कर लेंगे। मनी प्लांट की उसको लगाने का टेक्निक पता चल गया तो आप मनी प्लांट मार्केट से खरीदना भूल जाएंगे और घर में ही बहुत सारे मनी प्लांट के पौधे तैयार कर लेंगे। इसके बाद है टिप्स नंबर 6, जो है मनी प्लांट का पॉटिंग मिक्स। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आप मनी प्लांट घर के अंदर लगाते हैं तो मनी प्लांट में सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल करें। आप 60% कोकोपीट और 40% वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपको कुछ भी इसके अंदर डालने की जरूरत नहीं है। इससे मनी प्लांट की जो रूट है, जो जड़ों की ग्रोथ है, वो बहुत ही बढ़िया होती है। तो जितनी अच्छी जड़ों की ग्रोथ आपके पौधे की होगी, आपका पौधा उतना ही अच्छा ग्रोथ करेगा। कोकोपीट आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आजकल अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मिल जाता है। आप कहीं पे भी रहें, किसी भी एरिया में रहें, ऑनलाइन आप मंगाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आजकल नर्सरी वालों के पास भी कोकोपीट मिल जाता है। तो मनी प्लांट को उगाने के लिए सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल करें इसकी पॉटिंग मिक्स में, 60% कोकोपीट और 40% वर्मी कंपोस्ट। आपके मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसके बाद आता है टिप्स नंबर 7, जो कि है मनी प्लांट का फर्टिलाइजर। इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत से आसान होममेड सॉल्यूशंस है, जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, और आज के वीडियो में भी मेरे पास एक ऐसा ही सॉल्यूशन है, प्रशासन की ओर ऐसा ही सॉल्यूशन है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मनी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। आजकल हमारे घरों में तोरी या फिर तुरई, जिसे आप रिस गार्ड भी कहते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इस सीजन में तोरी बहुत ही आसानी से मिल रहा है, तो इनके छिलकों को आप फेंक देते हैं। तो आप और पौधा है, हर पौधे में आप इसके फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तोरी के छिलके हैं, इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम और जिंक पाया जाता है, जो कि आपके पौधों की ग्रोथ को बढ़ा देता है। काफी सारा न्यूट्रिशन पाया जाता है इसमें, काफी सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। तो इनके छिलकों को आप कभी भी ना फेंक। इन छिलकों से आप बहुत ही आसानी से लिक्विड फर्टिलाइजर घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इनके छिलकों को 4 से 5 मिनट के लिए पानी में उबाल कर जो पानी तैयार होता है उसको छान करके उसके अंदर और पानी मिला करके अपने पौधे के अंदर डाल सकते हैं। दूसरा तरीका जो कि है मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, इसके लिए आपको कुछ छिलकों को इकट्ठा कर लेना है। आप चाहें तो इन छिलकों को फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रखने से ये छिलके खराब नहीं होंगे, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के बाद आपको उसको स्टोर करके नहीं रखना है। एक बार आपने इसका फर्टिलाइजर तैयार कर लिया तो उस फर्टिलाइजर को हम ज्यादा दिन स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। जिस दिन आप ये फर्टिलाइजर तैयार करेंगे उसी दिन आपको इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर करना है। आप चाहें तो छिलकों को 2-4 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपको टाइम मिले तो इसका लिक्विड फर्टिलाइजर अपने पौधे के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी प्लास्टिक का आपको कंटेनर लेना है और उसमें इन छिलकों को भिगो करके कम से कम 1 दिन के लिए रख देना है। काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम जो चीज आपने इस्तेमाल की वो मात्रा कितनी ली, तो छिलकों की और पानी की मात्रा की जानकारी भी मैं आपको दे देती हूँ। जो छिलके मैंने लिए थे उसकी मात्रा 1 किलो थी, यानी 1 किलो तोरी के छिलकों का इस्तेमाल यहाँ पे मैं कर रही हूँ। और जो मैंने पानी लिया था, जो आपको ये छोटा सा मग दिखाई दे रहा है, इससे नापकर मैंने 4 मग पानी लिया है। लगभग 4 गिलास के आसपास मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। तो पानी की मात्रा या छिलके जितने भी आपके घर में निकलते हैं उसके हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम कम से कम 1 दिन के लिए ऐसे ही भिगोकर छोड़ देंगे और अगले दिन जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर तैयार होता है उसका इस्तेमाल हम हमारे पौधे के अंदर करेंगे। अगले दिन कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा। पानी का रंग और छिलकों का रंग दोनों ही एकदम से बदल चुका है। आप चाहें तो इसे 1 दिन से ज्यादा के लिए भी भिगोकर रख सकते हैं, लेकिन जितने ही ज्यादा दिन आप छिलकों को भिगोएंगे उतनी ही ज्यादा
पानी की मात्रा इसको डाइल्यूट करने के लिए आपको बढ़ाते जाना है। इसके बाद इस लिक्विड फर्टिलाइजर को हम पहले छान लेंगे और छानने के बाद जितना लिक्विड फर्टिलाइजर आप लेंगे उसका दुगना पानी आपको इसके अंदर मिलाकर इसको डाइल्यूट करना है और उसके बाद फिर आपको इसको अपने पौधे के अंदर डालना है। तो ये लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो गया है, तो इसको मैं अपने सभी मनी प्लांट के पौधे में डाल दूंगी और जो लिक्विड फर्टिलाइजर मेरे पास बच जाएगा एक्स्ट्रा उसको मैं अपने और पौधों में भी डाल दूंगी। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मनी प्लांट में इसको डालें, आपके पास जितने भी पौधे हैं, चाहे कोई फ्लावरिंग प्लांट भी आपके पास है और उसके अंदर आयरन की, मैग्नीशियम की कमी आपको दिखाई दे रही है, पत्ते पीले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर भी ये फर्टिलाइजर बहुत ही बढ़िया काम करेगा क्योंकि इसके अंदर आयरन की और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। जितने भी हरे छिलके वाले आजकल सब्जियां आपके पास है उन सभी हरे छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर आप अपने सभी प्रकार के पौधों में डालकर उसकी फ्लावरिंग और उसके अंदर पाए जाने वाले कुछ न्यूट्रिशन की कमी जैसे कि मैग्नीशियम और आयरन की कमी को आप नेचुरल तरीके से पूरा कर सकते हैं। ये जो फर्टिलाइजर है इसका इस्तेमाल आपको 15 दिन में एक बार अपने पौधे में करना है, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ 2-3 इस्तेमाल से ही आप देखेंगे कि आपके पौधे में अंतर पता चलने लग जाएगा, आपकी पत्तियां पहले से ज्यादा हरी हो जाएंगी और ज्यादा नई पत्तियां निकल कर आएंगी आपके मनी प्लांट के अंदर। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि हमेशा हम मार्केट का फर्टिलाइजर ही इस्तेमाल करें, इन नेचुरल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके भी आप अपने मनी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।